अमेरिका में चुनाव में आज मतदान जारी है और थोड़ी देर में रिजल्ट्स आने वाले हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से ये जो चुनाव है ये प्ले आउट होगा, इसके रिजल्ट्स जो है वो प्ले आउट होने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में क्या हो रहा है। देखिए, बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जो नॉर्थ कैरोलिना है उसमें वोटिंग जो है अब बस खत्म होने वाली है और नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन, ये 5 स्टेट्स पे आप नजर बनाए रखिएगा। साथ ही साथ मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन, ये सारे बैटल ग्राउंड स्टेट्स यानी स्विंग स्टेट्स कभी रिपब्लिकन के लिए वोट करते हैं, कभी डेमोक्रेट्स के लिए वोट करते हैं और इसीलिए इन इन जो स्टेट्स है इनके ऊपर पूरा दारोमदार होता है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन स्विंग स्टेट्स में आखिरी 30 दिनों में बहुत बार रैलियां की हैं। इनफैक्ट चुनाव से एक दिन पहले दोनों फिर से पेंसिल्वेनिया गए थे और वहां पे जाके उन्होंने फिर से रैली की थी, जहां पे उन्होंने लोगों को समझाया कि उनका विजन क्या था। हर कोई ये मानता है कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस अगर वो ये पेंसिल्वेनिया में चुनाव नहीं जीतती तो वो ये इलेक्शन हार जाएगी। पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स है और हमने वहां से रिपोर्टिंग की थी, हमने वहां पे जाके देखा था किस तरह से डेमोक्रेट्स डोर टू डोर नॉक कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे और लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए वोट करें। एलेनटाउन, पिट्सबर्ग, ये जो 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया है और फिलाडेल्फिया, ये 3 जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है, यहां पे कमला हैरिस के वोटर्स ज्यादा होंगे। लेकिन पेंसिल्वेनिया के जो हम कंट्री साइड कहते हैं, जो छोटे टाउन्स है, विलेजेस है, वहां पे ट्रंप का समर्थन बहुत ज्यादा है और ट्रंप का ऐसा मानना है कि वही व्हाइट वर्किंग क्लास उनके लिए पेंसिल्वेनिया में वोट करेगा। अगर हम मेल इन बैलेट्स की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में बहुत कांटे की टक्कर है और सारा का सारा मामला जो है उस मेल इन बैलेट पे आके रुक सकता है और जिसकी काउंटिंग के कारण पिछली बार कंट्रोवर्सी भी हुई थी और चुनाव का निर्णय जो है वो भी डिले हुआ था। आज भी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन है। मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन में प्रेसिडेंट ट्रंप कम वोटों से जीते थे, उनकी मार्जिन बहुत कम थी, 10,000 वोटों से और कहीं पे 12,000 वोटों से। आप सोचिए, एक पूरे स्टेट में 10 और 12,000 वोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए मिनेसोटा और विस्कॉन्सिन भी कमला हैरिस के लिए जीतना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के लिए एक और स्टेट प्ले में है जिसका जो है मिशिगन। और मिशिगन इसलिए क्योंकि वैसे तो ये एक ब्लू स्टेट माना जाता है, एक गढ़ माना जाता है डेमोक्रेट्स का, लेकिन जिस तरह से गाजा में वॉर हुआ और उसका सीज फायर अचीव नहीं कर पाए प्रेसिडेंट बाइडेन और कमला हैरिस, उसकी वजह से ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को वोट नहीं देने वाले। और करीब ऐसे 30,000 मुस्लिम अमेरिकन हैं जिन्होंने एक मूवमेंट साइन की थी, अबैंडन हैरिस। अगर ये 30,000 मतदाता सचमुच हैरिस के लिए वोट नहीं करते और ट्रंप को वोट दे देते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के हाथ से मिशिगन भी जा सकता है। ट्रंप को ये चुनाव जीतने के लिए नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया और सिर्फ पेंसिल्वेनिया जीतना है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, ये चारों स्टेट्स जीतने हैं। और यही चारों स्टेट्स को कहीं ना कहीं कहा जाता है ब्लू वॉल, यानी एक ऐसी वॉल, अगर ये 4 स्टेट्स कोई भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट जीत जाता है तो उसका अमेरिका में राष्ट्रपति बनना एकदम पक्का होता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से ये जो पॉपुलर वोट है और स्टेट के वोट्स है, इसमें क्या होता है। देखिए, पॉपुलर वोट वो होता है जिसको पूरे अमेरिका में सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, सबसे ज्यादा वोट्स मिलियंस में। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन में ये मिलियंस में आंकड़ा गया था, जहां पे करीब करीब सारा पॉपुलर वोट जो है, उस मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलर वोट मिला था प्रेसिडेंट बाइडेन को और वो राष्ट्रपति भी बने थे। तो 2016 के चुनाव में हिलरी क्लिंटन जब चुनाव लड़ रही थी तो पॉपुलर वोट तो उन्हें मिला था, लेकिन वो इलेक्टोरल कॉलेज वोट नहीं जीत पाई थी। अमेरिका में हर स्टेट के एक निर्धारित इलेक्टोरल कॉलेज, एक वोट्स होते हैं और वो 270 का आंकड़ा जो मेजॉरिटी का है वो पार करना होता है। मसलन के तौर पे कैलिफोर्निया जैसा स्टेट जो बहुत बड़ा है, जो डेमोक्रेटिक गढ़ है, वो और टेक्सास जो एक रिपब्लिकन गढ़ है, अगर अमेरिका में सिर्फ पॉपुलर वोट पे चुनाव होने लगे तो ये जो बड़े स्टेट्स की पब्लिक जिस भी कैंडिडेट को वोट करेगी वही राष्ट्रपति बनेगा। और यही इसलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था इस तरह से कि एक परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होंगे, लेकिन से सबका होना चाहिए कि चुनाव में कोई नॉर्थ डकोटा में रहता है, साउथ डकोटा, आर्कनसॉ, कंटकी,
लुजियाना, देखिए ये स्टेट्स के नाम आपने शायद सुने भी नहीं है क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स में नहीं आते, लेकिन इनका महत्व है और इनके वोटर्स का महत्व है और इसी को बरकरार रखने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज वोट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया। लेकिन इन बाकी के स्टेट्स से कभी भी ज़्यादा डिविएशन नहीं होती है। वॉशिंगटन स्टेट, ओरेगॉन, ये स्टेट्स कभी भी शायद इलेक्शन साइकिल में इनका नाम का जिक्र नहीं होता क्योंकि ये सेफगार्ड माने गए हैं। लेकिन अगर पॉपुलर वोट पे अमेरिका के चुनाव होने लगे तो फिर जो भी कैंडिडेट बड़े बड़े स्टेट्स में अपनी छाप छोड़ देगा या उनके सपोर्टर्स होंगे, वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। तो इसलिए अमेरिका में ये अक्सर देखा गया है कि पॉपुलर वोट जीतने के बावजूद भी आप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, आपको 270 वोट इलेक्टोरल कॉलेज वोट जरूर लेने होंगे। अब बात करते हैं मीडिया के रोल की। किस तरह से मीडिया का रोल रहा है अमेरिकी चुनाव में, और अभी नहीं पहले से कितना रोल रहा है। अमेरिका में मीडिया जो है वो बायस, उसका बहुत स्टेटेड पोजीशन है। जैसा कि CNN जो है वो एक सेंटर टू लेफ्ट न्यूज चैनल है। MSNBC जैसा एक न्यूज चैनल है जो एक लेफ्ट प्रोग्रेसिव अपने आप को कहता है और ये अपनी पोजीशन छुपाता नहीं है। वहीं फॉक्स, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, वो एक राइट विंग चैनल है। हमने हमेशा से देखा है कि अमेरिका की मीडिया बायस रही है, भले ही वो उनकी रिपोर्टिंग हो, उनकी कवरेज हो और उनका एनालिसिस हो।